A very pleasant morning to my dear children. Children, today we are going to start our next lesson. Lesson 5 दोहे। तो बच्चों, संतों की वाणी सभी भारतीय भाषाओं में मिलती है। हिंदी में भी अनेक संतों की रचनाएं आज भी लोकप्रिय है। इस पाठ में कबीर, रहीम और तुलसीदास के दोहे दिए गए हैं। ये सभी दोहे सरल और शिक्षाप्रद है। इनमें दानप्रियता, संतोष, समानता, सत्संग, विनम्रता, परिश्रम, प्रेम आदि जीवन मूल्यों का महत्व बताया गया है। तो बच्चों, सबसे पहले कबीर जी के दोहे समझेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम कबीर जी का थोड़ा परिचय प्राप्त करें। संत कबीर 15वीं शताब्दी के कवि हैं। आपने हिंदू और मुसलमानों को उनकी गलतियों के लिए फटकारा है और दोनों को हिल मिल कर रहने का उपदेश दिया है। बच्चों, आइए सबसे पहले कबीर जी के दोहों से शुरुआत करते हैं। पहला, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। तो बच्चों, यहाँ साईं यानी कि भगवान, कुटुंब यानी कि परिवार, फैमिली। ओके, तो आइए हम इसको समझते हैं। तो यहाँ कबीर जी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं कि हे प्रभु, मुझे बस इतना अन्न और धन दीजिए जिससे मेरा परिवार का निर्वाह हो जाए, न मैं भूखा रहूं और न कोई साधु फकीर मेरे दरवाजे से भूखा लौटे। यानी कि मेरे दरवाजे पर आया हुआ कोई गरीब भी कभी खाली हाथ, कभी भूखा न जाए। तो वो प्रार्थना कर रहे हैं कि आप मुझे इतना धन और इतना अन्न दीजिए जिनमें मेरा परिवार भी खा सके और मेरे घर पर आया कोई भी फकीर या कोई भी गरीब भूखा न जाए। अंडरस्टूड? ओके, लेट अस सी सेकंड नंबर। बिना विचारे जो करे सौंपा छो पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए। तो यहाँ पर नर यानी कि मनुष्य। बच्चों, आइए हम इसको समझते हैं। यहाँ पर कबीर जी कह रहे हैं, हमें सलाह दे रहे हैं कि जो व्यक्ति बिना सोचे समझे काम करता है वह बाद में पछताता है। यानी कि अगर हम कोई भी काम बिना सोचे समझे करते हैं तो बाद में हमें पछताना पड़ता है। वह अपना काम तो बिगाड़ता ही है, साथ ही दुनिया में उसकी हंसी उड़ाई जाती है। तो बिना सोचे अगर हम कुछ काम करेंगे तो वो काम हमारा बिगड़ेगा, राइट? साथ ही हम हंसी के पात्र भी बन सकते हैं। तो यहाँ पर कबीर जी हमें सलाह देते हैं कि अगर आपको कोई काम करना है तो वो काम आपको सोच विचार के साथ करना चाहिए। लेट अस बिगिन थर्ड नंबर। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। तो यहाँ पर कबीरा यानी कि कबीर अपनी खुद की बात कर रहे हैं। बाजार यानी कि आप जानते हो मार्केट। तो आइए समझते हैं। यहाँ पर कबीर जी कहते हैं कि मैं, वो खुद अपने आप की बात कर रहे हैं कि मैं बाजार में सबके सामने खड़ा होकर भगवान से सबकी कुशलता मांगता हूँ, सबकी भलाई के लिए प्रार्थना करता हूँ। मेरी न किसी से दोस्ती है और न किसी से दुश्मनी। तो यहाँ पर कबीर जी कहते हैं कि वो सबकी भलाई के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। ओके, यह चिल्ड्रन हमारे कबीर जी के 3 दोहे समाप्त होते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं रहीम जी के दोहे। इससे पहले हम रहीम जी का थोड़ा परिचय प्राप्त कर ले। रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना है। आप बड़े उदार
और अनुभवी थे। हिंदी में आपने बोधप्रद दोहे लिखे हैं। तो चलिए रहीम जी के दोहे पढ़ते हैं। दोहा नंबर 1। रहीमन वे नर मर चुके, जे कहूँ मांगन जाही। उनते पहली वी मुए, जिन मुख निकसत नाही। तो यहाँ पर नर यानी कि मनुष्य, कहूँ यानी कि कोई कहता है वो, जाही यानी कि जो जाता है, मुए, मुए मीन्स मर गए, जिन, जिन से मीन्स जिनके, निकसत मीन्स निकलता है, नाही का अर्थ है नहीं। तो आइए हम इसको समझते हैं। रहीम जी इस दोहे में कहते हैं कि वे मनुष्य मरे हुए हैं जो कहीं यानी कि दूसरों के पास मांगने जाते हैं। यानी कि यहाँ पर रहीम जी कहते हैं कि वे लोग मर चुके हैं, वो जो लोग किसी के सामने हाथ फैलाते हैं, यानी कि किसी के साथ सामने कुछ मांगते हैं, परंतु उनसे पहले वे लोग मर चुके हैं जो मांगने वालों को देने से इनकार करते हैं। तो यहाँ पर वे कहते हैं कि जो मांगता है वो तो मरा हुआ ही है, लेकिन उनसे पहले कौन मरा हुआ है? जो देने के लिए इनकार कर रहा है। ओके, लेट अस सी सेकेंड वन। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। तो यहाँ पर उत्तम यानी कि श्रेष्ठ, अच्छा, प्रकृति यानी कि स्वभाव, और हम इससे इंग्लिश में कह सकते हैं नेचर। कुसंग यानी कि बुरी संगत, मीन्स के कोई बुरी नेचर का व्यक्ति है वो। विष यानी कि जहर, पॉइजन। व्यापत यानी कि फैलता है। भुजंग, भुजंग यानी कि सांप। तो चलिए समझते हैं। यहाँ पर दूसरे दोहे में रहीम जी कहते हैं कि उत्तम स्वभाव के व्यक्ति पर बुरे लोगों की संगति का बुरा असर नहीं पड़ता। यानी कि जिसका स्वभाव उत्तम है, श्रेष्ठ है, उस व्यक्ति पर जो बुरे लोग हैं उनकी संगति का कोई असर नहीं पड़ता। यहाँ पर उन्होंने एक उदाहरण द्वारा इस दोहे को समझाया है। जैसे कि चंदन के वृक्ष पर सांप लिपटे रहते हैं, फिर भी चंदन में सांपों का विष नहीं फैलता। यहाँ पर रहीम जी मानते हैं कि उत्तम स्वभाव वाला व्यक्ति बुरे लोगों के साथ रहे तो भी उनसे प्रभावित नहीं होता। जैसे चंदन के पेड़ पर सांप लिपटे रहते हैं, चंदन के पेड़ पर सांप हमेशा लिपटे रहते हैं, परंतु चंदन में उन सांपों का विष व्यापत नहीं होता। सांपों के साथ रहकर भी चंदन उनके विष से अछूता ही रहता है। तो इस प्रकार चंदन और भुजंग के उदाहरण द्वारा रहीम कहते हैं कि अगर व्यक्ति उत्तम कोटि का है तो वह संसार में रहकर यहाँ की बुराइयों से अल्पित रहता है। ओके, लेट अस सी लास्ट वन। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मेरा मोल। तो यहाँ पर बड़ाई यानी कि प्रशंसा, तारीफ, टका यानी कि रुपया, मनी, मोल यानी कि मूल्य और कीमत। चलिए समझते हैं। यहाँ पर थर्ड नंबर दोहे पे रहीम जी कहते हैं कि बड़े लोग कभी अपने मुख से अपनी प्रशंसा नहीं करते। बड़े लोग यानी कि बड़े सोच वाला, अच्छा आदमी कभी अपने मुख से अपनी तारीफ वो खुद नहीं करता। जो सचमुच बड़ा है वह कभी बड़े बोल नहीं बोलता। यानी कि जिसका मन, जिसका हृदय बड़ा है वह कभी भी बड़े बड़े बोल नहीं बोलता, बड़ी बड़ी बातें नहीं करता। यहाँ पर भी रहीम जी ने एक उदाहरण द्वारा समझाया है। वे कहते हैं कि हीरा कभी नहीं कहता कि उसका मोल लाख रुपया है।
तो यहाँ पर जैसे हीरा एक कीमती रत्न है पर स्वयं अपनी कीमत नहीं बताता, उसी तरह बड़े लोग खुद कभी अपनी प्रशंसा नहीं करते। ओके, यहाँ पर हमारे रहीम जी के दोहे समाप्त होते हैं। नेक्स्ट है तुलसीदास जी के दोहे। तो आइए उनके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। संत तुलसीदास 16वीं शताब्दी के प्रसिद्ध राम भक्त कवि है। आपने रामचरितमानस नामक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा है। तो बच्चों चलिए इनके दोहे भी पढ़ते हैं। नंबर 1, आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं सनेह, तुलसी वहाँ न जाइए, कंचन बरसे में। यहाँ पर चलिए पहले शब्दार्थ को देखते हैं। आवत यानी कि आने पर, ही यानी कि हृदय, हार्ट, हर्षे मीन्स प्रसन्न होता है, नैनन मीन्स नयन, नेत्र और आंखें, स्नेह मीन्स स्नेह, प्रेम और लव वी कैन से, तहाँ मीन्स वहाँ, कंचन, कंचन यानी कि सोना, गोल्ड, में मीन्स मेघ और बादल। चलिए समझते हैं। यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस घर के लोगों का हृदय तुम्हें आया हुआ देखकर हर्षित न हो जाए और जिनकी आंखों में स्नेह की भावना न हो, अगर आप किसी के घर पे जाते हो तो अगर आप देखते हो कि उनकी आंखों में आपके लिए स्नेह नहीं है, आपके लिए प्रेम की भावना नहीं है, तो उस घर में कभी मत जाओ, फिर भले ही वहाँ सोना ही क्यों न बरसता हो। तो यहाँ तुलसीदास जी हमें सलाह देते हैं कि अगर आप किसी के घर पे जाते हो और आप देखते हो कि उनके आँखों में आपके लिए प्यार नहीं है, तो उस घर पे आपको जाना नहीं चाहिए, भले ही वो घर में सोना बरसता हो, यानी कि भले ही वो घर के लोग बहुत ही अमीर हो। ओके, लेट अस सी लास्ट वन। विद्या धन उद्यम बिना कहो जो पावे कौन, बिना डुलाए न मिले ज्यों पंखा को पोन। यहाँ पर उद्यम मीन्स परिश्रम, कहो मीन्स कहिए यानी कि बताइए, पावे मीन्स पाता है, ज्यों मीन्स जैसे, पौन मीन्स पवन और हवा। तो चलिए समझते हैं। बिना परिश्रम किए विद्याधन किसने पाया हो, यानी कि किसने वो प्राप्त किया है। हिलाए बिना तो पंखे की हवा भी नहीं मिलती है। यहाँ पर कबीर जी कहते हैं कि विद्या हमें उद्यम से मिलती है, यानी कि नॉलेज हमें परिश्रम करना पड़ता है तभी वो हमें मिलती है, वैसे ही वो हाथ में नहीं आ जाती। यहाँ पर उन्होंने एक उदाहरण दिया है कि पंखा, जो हम हाथ से वो पंखा डालते हैं, वो उसे हवा प्राप्त करने के लिए भी हमें उसको हिलाना पड़ता है। अगर वो आप हाथ में लेकर बैठोगे तो आपको वो हवा नहीं मिलेगी, उसके लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि हमें परिश्रम से ही जीवन में सफलता मिलती है। So dear children, here we have completed our lesson 5. I hope you understood this dohe. Thank you.